मेरे साथ एक वचन पढ़ो, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय उसके एक वचन से हम जब देखते हैं, हम 17 अध्याय में देखते हैं, सैमुएल की किताब 17 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि एक गोलियत नाम का बहुत बड़ा राक्षस, एक गोलियत नाम का फलिस्तियों का एक डराने वाला बहुत बड़ा शूरवीर आकर इसराइलियों के सामने खड़ा हो जाता है। इसराइल के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ दिखाओ। इसराइल कितने लोगों ने सुना है? इसराइल एक देश है, जिस तरह से हमारा देश इंडिया है। और इसराइल एक ऐसा देश है जो कभी किसी से हारता नहीं, बड़ा पावरफुल देश है। कारण पता क्या है? क्योंकि वो देश परमेश्वर का देश है। प्रभु ने उस देश के साथ वायदा किया है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। आज तक इसराइल देश कभी किसी से नहीं हारता है। थोड़ी सी आबादी है उस देश की, लेकिन वो देश पावरफुल है। उस देश के अंदर परमेश्वर खुद काम करता है। और उस वक्त की बात आपको बता रहा हूं जब फलिस्तियों में एक गोलियत नाम का राक्षस, जिसकी ऊंचाई 9 फुट और 6 इंच की थी, वो आके इसराइल के लोगों को चुनौती देता है। और उस वक्त उस देश में शाऊल नाम का राजा राज कर रहा था। शाऊल राजा होकर डर गया, सारे लोग घबरा गए। अरे ये राक्षस बहुत बड़ा है, 9 फुट 6 इंच का लंबा बंदा, इतना पावरफुल बंदे से कौन लड़ेगा? आज अगर मान लो आप पतले से हैं, छोटे से हैं, आपके सामने कोई तगड़ा बंदा आके खड़ा हो जाएगा, आपको बोले ऐसे, आपको डराएगा, आप डर जाओगे। आप बोलोगे यार कितना बड़ा बंदा है, मैं नहीं इससे लड़ सकता हूं। हैं? कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। राजा भी डर गया, जितने सिपाही थे सब डर गए। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। वो 40 दिन तक रोज आकर चैलेंज करता है, डेली आता है, चैलेंज करता है। वो क्या कहते हैं? आज आया, कल फिर आया, परसों फिर आया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक लगातार वो रोज मैदान में आता था और चैलेंज करता था। वो क्या कहता था? क्या इस्राएलियों में कोई योद्धा नहीं है? क्या कोई सूरवीर नहीं है यहां पर? क्या तुम सब के सब निकम्मे हो कि मुझसे लड़ सको? वो चैलेंज करता रहा। राजा डर गया, सब डर गए। लेकिन स्टोरी यहां पर थोड़ी सी चेंज होती है। हम इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं कि एक टीन एजर 18 साल का लड़का जिसका नाम दाऊद था, वो जब इस बात को सुनता है कि एक गोलियत नाम का शूरवीर हमारी कौम को ललकार रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? राजा डर गया, प्रजा भी डर गई। लेकिन एक नौजवान ने जब इस बात को सुना कि इतना बड़ा देश इस गोलियत से डर गया, इसके कद से, इसकी ताकत से डर गया। वो कुछ लोग बात कर रहे थे, उनके पास जाता है और उसका भाई अलियाब भी वहीं पर था। वो वहां जाकर पता क्या कहता है? क्या बात हो रही है आजकल, क्या हो रहा है? बोल रहे तुझे नहीं पता है, तू नहीं जानता है, एक बहुत बड़ा गोलियत आ गया है, एक बहुत बड़ा सूरवीर आ गया है। तुझे नहीं पता? राजा शाऊल भी डर गया उससे। हमारे बड़े बड़े सैनिक, भाले वाले, तलवारें वाले, सब अपने घरों में, अपने कैंपों में बैठे हैं। उसने तो सबको डराया हुआ है। वो बोला कौन है वो? वो बोला वो फलिस्तियों का गोलियत है। बोला कि परमेश्वर की सेना, खुदा के लोग, परमेश्वर की कौम एक खतना रहित व्यक्ति से डर रही है। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखना, आज ये लोग ताकतवर होने के बाद भी उसके कद को, उसकी ताकत को देखकर डर रहे हैं। आज आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके सामने एक गोलियत खड़ा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कर्ज का गोलियत, बीमारी का गोलियत, गरीबी का गोलियत। मैं इसे कभी हरा नहीं पाऊंगा।
मैं कर्ज से कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं बीमारी से कभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं अपनी समस्याओं से कभी नहीं निकल पाऊंगा, मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, मैं इन आदतों से कभी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा, मेरा वीजा 3 बार रिफ्यूज हो चुका है, मैंने 20 लाख रुपए खराब कर दिए हैं, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी मैरिज लाइफ खत्म हो चुकी है, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे टेंशन होगी, मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता, मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं देती, मेरे लाइफ में गोलियत है, गोलियत है, यहां पे भी गोलियत है, मैं डर गया हूं, मैं घबरा गया हूं। आज आप कब हारते हो? जब आप गोलियत के कद को देखते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप कब घबरा जाते हो? जब आप प्रॉब्लम को देखते हो, प्रॉब्लम के ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को देखते हो। लेकिन दाऊद ने यह नहीं देखा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। उसने उस प्रॉब्लम की तारीफ नहीं की, उसने ये नहीं कहा अरे सच में ये गोलियत बहुत बड़ा है। उसने एक ही बात अपने दिमाग में फिक्स की हुई थी कि एक खतना रहित कौन हो सकता है जो खुदा के लोगों को ललकार सके। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज आपको इस चीज को समझना है, जो संसार में है उससे बड़ा आपके अंदर है। आपको इस चीज को समझना है, जो प्रॉब्लम है उससे बड़ा सॉल्यूशन करने वाला है। आपको यह समझना है, प्रॉब्लम से, बीमारी से, समस्या से बड़ा मेरा खुदा है और मेरी प्रार्थना और मेरा विश्वास है, और आप जीत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। इन लोगों का ध्यान गोलियत के कद के ऊपर था। यह तो बहुत बड़ा है, बहुत बहादुर है, इसका कद कितने ऊंचा लंबा फीट का है, ये डर गए सब के सब। लेकिन दाऊद ने गोलियत के कद को नहीं, दाऊद ने अपने परमेश्वर के कद को देखा। दाऊद ने गोलियत को नहीं, उसने अपने परमेश्वर को देखा। उसकी ताकत को नहीं, उसने परमेश्वर की ताकत को देखा। मेरे प्रियो, इस 2022 में अगर आप चाहते हो कि आप अपनी चुनौतियों के ऊपर जीत पाओ, तो आपको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना होगा। बोलो हालेलुया। आपको खुदा की तरफ देखना होगा, आपको यीशु मसीह की सलीब की ओर देखना होगा। आप 100% जीत पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। दाऊद एक नौजवान था, दाऊद के पास एक टेस्टमनी थी, गवाही थी। आपको पता है, वही इंसान बिलीव कर सकता है जो इंसान टेस्टमनी अपने पास रखता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी गवाहियां हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी टेस्टमनीज हो सकती हैं, शायद छोटी हो या बड़ी हो, मुझे इससे कोई बात नहीं है। आपकी लाइफ में भी गवाही हो सकती। दाऊद के पास क्या गवाही थी? जब उसे पूछा गया, हां भाई तू लड़ेगा? हाँ हाँ मैं लड़ूंगा उस गोलियत से। सब लोग हैरान थे, सब लोग टेंशन में थे। अरे राजा डर गया, ये क्यों नहीं डर रहे हैं? ये छोटा सा लड़का क्यों नहीं डर रहे? उसके पास गवाही थी। उसने कहा, जब मेरी भेड़ों को शेर चुराने के लिए आया, मैंने शेर को मार दिया, मैंने भालू को मार दिया। आज परमेश्वर चाहता है आपके पास भी एक गवाही हो, भालू को, शेर को मारने वाली गवाही। वो शैतान जो भालू की तरह, शेर की तरह आता आपकी लाइफ में, अगर आप मुंह फेर कर, आप मुंह ढीला छोड़कर बैठे रहेंगे, आप अपने घर जा सकते हो, आपका यहां पर कोई काम नहीं। अगर आपने जीतना है और आप बोल रहे हैं अपोस्टल जी जो आप बोल रहे हो मैं करने के लिए तैयार हूं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं जीतने के लिए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में वही लोग जीतेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स पर वही लोग जीत पाएंगे जिनके अंदर विश्वास है। डॉक्टर क्या बोलता है? सांस खत्म हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक सांस है, डॉक्टर भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। आपके अंदर विश्वास की सांस होनी चाहिए। जब विश्वास आपके अंदर है, मौत आने से 1 सेकंड पहले भी अगर यीशु मसीह आ गए, तो मौत को अपना रुख बदलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। जोर से बोला करो हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद ने हौसला रखा, दाऊद उस प्रॉब्लम से नहीं डरा। आज मैं आपको राजपुरा में इनकरेज करने के लिए आया हूं, डरना नहीं मेरे प्रियो। अपने पड़ोसी को बोलो डरना नहीं, सब बोलो डरना नहीं, इनकरेज रहना है।
हौसला रखना है। ऊंची बोला करो, हौसला रखना है। क्योंकि हम दाऊद को नहीं, हम दुनिया को नहीं, हम परमेश्वर को मानते हैं। और हर गोलियत हारेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सो ये गोलियत एक प्रॉब्लम की तरह है, एक समस्या की तरह है, जो इसराइलियों को चैलेंज करने लगा, एक बड़ी कौम को चैलेंज करने लगा। आज आप बड़े हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। आप सोचते हैं वाह मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं, मैं तो अपने स्कूल के टाइम में स्पोर्ट्स मैन था, मैं तो कबड्डी खेलने वाला था, मैं बड़ा पावरफुल हूं। हो सकता है आप बोलते हैं मेरे अंदर बड़ा हौसला है, मैं एक स्ट्रांग बंदा हूं, मैं एक स्ट्रांग व्यक्ति हूं। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो आप जीरो हो जाते हैं। आज दाऊद डरा नहीं, हौसला और विश्वास में खड़ा रहा। उसने सोचा यह खतना रहित व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर की कौम को ललकार सकता है। आज मैं आपको भी इनकरेज कर रहा हूं, कोई चीज आपको ललकार नहीं सकती है। आप गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, बेरोजगार हैं, आज आपके पास काम नहीं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना है कि आने वाले दिनों में प्रभु आपको करोड़पति बना दे। पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना है कि परमेश्वर आपके बीच में से किसी के लिए ऐसा दरवाजा खोल दे, आप खड़े हैं और आपको सरप्राइज मिल जाए। बोलो आमीन। प्रभु पर निर्भर रहने वाले लोग बरकत पाते हैं, प्रभु पर निर्भर रहने वाले लोग आशीष पाते हैं। जो अपनी समस्याओं को मजाक करते हैं वही लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जीतते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं। जब मैंने चमकौर साहिब में चर्च शुरू किया तो हमारे चर्च के पास एक भाई था, उसको चर्च से बड़ी प्रॉब्लम थी। कभी उसने चर्च के सामने कैमरा लगा देना, सीसीटीवी, कभी कुछ करना, चर्च की गलतियां नोट करते रहना, साउंड की आवाज आ रही है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देना। कई लोगों को उसने बोला मैं चर्च बंद करवा दूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता था। और मेरे यूथ के लोग, चर्च के लोग कहते थे अपोस्टल जी ये क्या कर रहे हैं। मैंने बोला बेटा उसको करने दो, तुम अपना काम करो। बड़ा परेशान करना, बहुत लोगों से सिग्नेचर करवा लेने, चलो ये चर्च उठा देंगे, चर्च बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। और उन दिनों में मेरे 40 दिन के फास्टिंग थे और मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये युद्ध मेरा नहीं तेरा है। मैं विश्वास करता हूं जब तेरे दास के ऊपर कोई उंगली उठाता है, मेरे ऊपर नहीं तेरे ऊपर उठाता है। परमेश्वर यह सेवा तेरी है, हम लोगों को बचा रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो भाई इतना नम्र हो चुका है, चर्च में लंगर भी भेजता है। वो परमेश्वर ने ऐसा बना दिया उसको। जब आप किसी को थप्पड़ मार के आएंगे ना तो परमेश्वर का काम खत्म हो गया। लेकिन जब आप थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप चुप रहेंगे, तो खुदा का काम अभी बाकी है। परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। आज कोई आपसे नफरत करता है, उसको बुरा मत कहो, ऐसी प्रार्थनाएं मत कहो प्रभु इसके फट्टे चक दे, ऐसी प्रेयर मत करो कल किते दी लाती टुट देना ते बहुत चंगा हो जाए, ऐ ते इथों निकली जावे ते चंगा हो जाए। ऐसी प्रेयर नहीं करनी है। आपने प्रभु को समय देना है, आपने परमेश्वर को टाइम देना है, आपने खुद खुदा के सामने घुटने टेक कर उसको माफ कर देना है। फिर आप देखना आपका बदला प्रभु खुद लेगा। वो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। बस आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होना चाहिए। बोलो आमीन। अभी हमने चर्च की नई जगह खरीदी चमकौर साहिब में, कई एकड़ जगह हमने नई ली चमकौर साहिब में। और जो बंदे जिनसे जगह ली है वो जगह दे ही नहीं रहे थे हमें। वो पता क्या बोल रहे थे हम यहां पर कोई और धार्मिक स्थान बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चर्च को जगह नहीं देंगे। मैंने 5 रुपए का सिक्का लिया, हाथ में पकड़ा, उसके ऊपर दुआ करके मैंने कहा प्रभु ये साई है, ये बयाना है, मेरा विश्वास है ये जगह तेरे काम के लिए ही मिलेगी। आज वो जगह हमें मिल चुकी है। ऐसा टाइम था वो बंदा पता क्या बोलता था चर्च को जगह नहीं दूंगा। हमारे बच्चे एक लिफाफा भी वहां पर फेंक देते थे ना तो लड़ाई करने के लिए आ जाते थे वो। लेकिन आज सारी की सारी जगह मिल चुकी है।
परमेश्वर के पास सारी चाबियां हैं, उसके पास सारी कुंडियां कि उसको कैसे ठीक करना है। बोलो हालेलुया। इसलिए आप लोगों का विश्वास, आपका ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। गोलियत को नहीं देखना है, उसके कद को, उसकी ताकत, उसके बर्शे और तलवारों को नहीं देखना है, अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखना है। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। जिसका कर्ज आपने देना है वो बंदूक लेके आपको मारने नहीं आएगा, आपका मर्डर नहीं करेगा वो। लेकिन अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो आप अपना मर्डर खुद कर देंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के पैसे देने हैं, टेंशन नहीं लेनी। डिप्रेशन, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, यहां पर कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन रहता है? बड़ी पैड़ी बीमारी है डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, गरीबी, श्राप, कर्सस, लानतें, फेलियर फेलियर फेलियर। कुछ बन ही नहीं रहा है। जहां पर जाओ, जिस काम पर जाओ, हाथ लगाओ, काम ही नहीं बन रहे। एक काम को शुरू किया बंद, दूसरे काम को शुरू किया बंद, तीसरे काम को शुरू किया बंद। लेकिन जब आप चर्च के साथ, एक जिंदा और सच्चे चर्च के साथ जुड़े हुए हो, वो चर्च दिन रात आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो पास्टर घुटनों के बल आपके लिए रोज बैठ के प्रार्थना करता है। अगर 10 बार की हुई प्रेयर आपके ऊपर नहीं काम करी, तो अगर 15 बार की है तो शायद उसमें से 3 बार की हुई आपके लिए लग जाए। बोलो हालेलुया। ये सिस्टर खड़े हो जो, आप नीली, आप पीछे वाले, हां आप खड़े। ये बहन को देखो, अपने स्थान पर। ये बहन को देखो, ये बरनाला से आते हैं। बरनाला कितनी दूर है देखो, और कम से कम कई सालों से ये चमकौर साहिब चर्च के साथ जुड़े हैं। बरनाला इतनी दूर है, लुधियाना में भी बड़े अच्छे अच्छे चर्च हैं, और भी इनके इलाके में बड़े अच्छे अच्छे चर्च हैं, लेकिन ये वहां नहीं जाती, ये चमकौर साहब आती है। जिस दिन ये बहन आई हुई थी चर्च में, इसकी हालत इतनी खराब थी। आज परमेश्वर ने इसको इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, ये खुश है। और सुनो, नए साल वाले दिन प्रभु ने इसके लिए प्रोफेसी की थी। खुदा ने इसको बोला था तुझे प्रभु ब्लेस करेगा। ये पटवारी थी, ये पटवारी थी, लेकिन नए साल में प्रभु ने इसको आशीष दी। अब ये कानगो बन चुकी है, पटवारी से भी ऊपर। बैठ जाओ, गॉड ब्लेस यू। सब चर्च के साथ जुड़े रहने का यही बेनिफिट है कि जो आप खुद अपनी काबिलियत से नहीं कर सकते हो, प्रभु आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपकी सहायता करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बनो। कितने लोग कुछ बनना चाहते हैं? कुछ लोग अभी भी सोच रहे क्या, मुझे तो पता नहीं मैंने बनना क्या है। बोलो हालेलुया। मैं अपने बेटे से पूछता हूं, बेटा बड़ा होके क्या बनना है? बोलता पापा मैंने अपोस्टल रमन हंस बनना है। मैंने बोला थैंक यू। बोलो हालेलुया। आप एक फैसला कर लो मैंने क्या करना है, और उस चीज को प्रभु के सामने रख दो। प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, बस बाकी काम आपका नहीं उसका है। वो खुद आपके लिए रास्ते निकालेगा। लेफ्ट से, राइट से, कहां से उसने रास्ता निकालना है, प्रभु निकालेगा। बोलो हालेलुया। अगर यहां पर कोई आम भाई बैठा है, मान लो कोई 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी यहां बैठा, अगर मैं उसको खड़ा करके बोलूंगा हां भाई साहब तुम 300 रुपए दिहाड़ी कमाते हो, परमेश्वर तुझे एक हेलीकॉप्टर देना चाहता है, या प्रभु तुझे एक फैक्ट्री का मालिक बनाना चाहता है, ओ हसन लग जाएगा। बसुल जी तुसी चाह चू पी के हो, ठीक नहीं लगते मैनू। क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं ऐसा, उनके माइंड में ऐसा ख्याल ही नहीं। लेकिन वचन में यिर्मयाह उसके 29 की 11 में परमेश्वर कहता है मेरी योजनाएं तुम्हारे भले के लिए है। परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए है। आज प्रभु चाहता है चाहे कोरोना हो, शरोना हो, चाहे दुनिया में कैसे भी हालात क्यों ना हो, प्रभु कहता है अगर तुम फेथफुल हो मेरे साथ तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाकर रहूंगा और पूरी भी करूंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। गोलियत से ना डरो, उसके कद से ना डरो। मेरा मकान कच्चा है अपोस्टल जी,
मैं क्या करूं अपोस्टल जी, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो दिहाड़ी कमाता हूं, मेरा बनता कुछ नहीं, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊंगा। लोगों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, लोगों के बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल के लिए भी फीस नहीं है। अपोस्टल जी, भैया लोगों को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप चर्च के साथ जुड़े रहो, लगातार संगति करते रहो। परमेश्वर का कोई पता नहीं किस दिन वो प्लग लाके 132 केवी का आपके अंदर इनेक्ट कर दे, और जिस दिन उसने करेक्ट कर दिया, आप रूह से आत्मा से भर जाओगे, और जिस स्थान पर आप खड़े हो जाओगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बरकतों की बारिशें होनी स्टार्ट हो जाएगी, काम खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, हर इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबल में बदल जाएगी। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखना है, गोलियत को देखकर डरना नहीं, अपनी सिचुएशन को देखकर डरना नहीं। यहां पर बहुत सारी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, अपने फ्यूचर के लिए चिंता कर रही है, गोलियत को देखकर डरना नहीं। लड़के जो बैठे हैं अपने बिजनेस के लिए परेशान हैं, गोलियत को देखकर डरना नहीं। सिर्फ आपका भरोसा गोलियत के कद पर नहीं, परमेश्वर के कद पर होना चाहिए। परमेश्वर की ऊंचाई को देखो, उसने क्या कहा, यह खतना रहत किस तरह से खुदा की कौम को ललकार सकता है। आप परमेश्वर की कौम हैं, आप खुदा के लोग हैं, आपको कोई शैतान ललकार नहीं सकता है। जो आपको ललकारेगा वो मौत को पुकारेगा, जो आपको छेड़ेगा वो अपनी मौत को बुलाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सैनों का यहोवा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें जीत देकर रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। इसलिए आगे बढ़ते जाओ, डरो मत। एक गीत गाते ना हम, डरो मत चुपचाप, बोलो खुदा की नजात के काम देखो। लाल समंदर दो हिस्सों में बंटने वाला 2022 में, चट्टान से पानी निकलेगा 2022 में। आप वो चीजें, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखना किस तरह से खुदावंद काम कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो दाऊद एक हौसला रखने वाला, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला है कि ये चीज की है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। बीमारी कोई गल नहीं, डॉक्टर तू करी जा रिपोर्टां, तू करी जा, मेरा कैंसर नहीं ठीक होया, मेरी ए बीमारी नहीं चंगी हुई, कोई गल नहीं, तेरा काम ही यही है, तू करी जा रिपोर्टां। लेकिन मेरे प्रभु का एक टाइम है और मेरा विश्वास है और मैंने जित देगा, मेरा प्रभु मैंने ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर डरना नहीं है। दाऊद क्या कहता है गोलियत को? गोलियत कहता है, अरे मैं कोई कुत्ता हूं जिसे तू डंडे से मारने के लिए आ रहा है। दाऊद क्या कहता है उसको? तू लाठी से तलवार से आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं। आज वो चीजें जो लाठी तलवार से नहीं हो सकती, वो यहोवा के नाम से होगी, क्योंकि यहोवा का नाम बड़ा महान है और यहोवा के नाम में आज भी शक्ति है। उसके नाम में आज भी बीमारियां जाती और दुष्ट आत्मा डरती है। उसके नाम में आज भी फ्रीडम है, चंगाई है, छुटकारा है। और आज मैं यीशु के नाम में आप सब लोगों को फ्री कर देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको आजाद करे, चंगाई दे, आपको ऊंचा उठाए और आपकी इज्जत को बढ़ाए इस साल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने जितने दुख देखे हैं, आप जितनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मेरी प्रोफेसी है, मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स है आपके लिए कि परमेश्वर इस साल आपको बहुत दायित्व से आशीषित करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की कौम को कोई ललकार नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की कौम के साथ प्रभु ने एक वाचा बांधी है। सब बोलो वाचा, बोलो वाचा। वाचा को इंग्लिश में हम कहते हैं कवनेंट। एक वादा होता है
उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं, लेकिन एक कवनेंट होती है। कवनेंट मतलब वाचा। कवनेंट एक लीगल इंफॉर्मेशन है, कवनेंट एक कानूनी दायरा है। जब परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी है कि आप प्रभु के लोग हैं, तो आप प्रभु के लोग हैं, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये एक कवनेंट है प्रभु की। आप एक कवनेंट में, एक वायदे में प्रोटेक्ट हो चुके हो। एक वायदे का पुत्र, एक कवनेंट का पुत्र, एक वायदे का पुत्र नहीं। एक ब्रांड है, एक अनब्रांड है। एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी नहीं है। एक असली है, एक नकली है। एक आर्टिफिशियल है, एक ओरिजिनल है। कवनेंट क्या है? वाचा क्या है? कि आप परमेश्वर के लोग हैं। और जो कवनेंट होती है, चाहे 500 साल लग जाए, चाहे 1000 साल लग जाए, कवनेंट वाचा पूरा होकर ही रहती है। अगर परमेश्वर ने 4000 साल पहले, 5000 साल पहले अब्राहम के टाइम में प्रभु ने वाचा बांधी कि मैं यीशु मसीह के द्वारा आपको आशीष दूंगा, तो वो वाचा साल नहीं, आज भी पूरी होती है। और वो पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। सो वाचा को कोई रोक नहीं सकता है, वाचा को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको वचन दे रहा है कि आप परमेश्वर की वाचा में कवर हैं, आप प्रभु के प्रोटेक्टेड लोग हैं। और वाचा पाए हुए लोगों को, कवनेंट किए हुए लोगों को शैतान चैलेंज नहीं कर सकता है। शैतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको डरा सकता है वो, लेकिन हरा नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि सब लोग जब डर गए, दाऊद नहीं डरा। दाऊद गया और दाऊद ने उस गोलियत को मार दिया। 18 साल के लड़के ने उस गोलियत को मार दिया। कितने लोगों को पता कैसे मारा? बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा है कैसे मारा उसने? एक के 47 लेके आया हो, ऐसे एक के 47 से मार दिया उसको। है? कैसे मारा उसको? बोलो। मुझे लग रहा है आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। गुलेल के अंदर क्या था? दाऊद ने अपने स्लिंग शॉट से गुलेल से एक पत्थर लेकर घुमा घुमा कर गोलियत के माथे पर मारा और उसे ढेर कर दिया, और बाद में तलवार से उसका गला भी काट दिया। अब देखो, इमेजिन करके देखो, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो, क्या सीन होगा वो सोच कर देखो। एक लड़का, छोटा सा 18 साल का लड़का, एक इतने बड़े शूरवीर से लड़ रहे, कमाल हो गई। दाऊद के मसल इतने बड़े नहीं थे, वो चने नहीं चबदा सी, ते ना ही दूध पींदा सी, ते ना ही बादाम खांदा सी। लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ थी, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा था। जब से दाऊद पैदा हुआ तब से लेकर जब तक वो मरा नहीं, तब तक खुदा का आत्मा दाऊद के ऊपर रहता था। और दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई दाऊद हार नहीं सका। बोलो हालेलुया। क्या आप जीतना चाहते हैं? सारे जितना चाहते ने? मैं विश्वास करता हूं, मैं आज तक कोई युद्ध नहीं हारा हूं। युद्ध मेरे पेंडिंग है, चल भी रहे हैं और मैं जीत भी रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं जो लोग मेरे मुंह से वचन सुन रहे हैं, आप भी मेरी तरह होंगे, कोई युद्ध नहीं हारेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे हर युद्ध जीते हैं, आपका परिवार और आप हर युद्ध जीते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बीमारी के साथ हो, कर्ज के साथ हो, गरीबी के साथ हो, डिप्रेशन के साथ हो, कोई भी युद्ध हो, आप जीते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब लोग कहते हैं कि दाऊद ने गुलेल के साथ पत्थर निकालकर गोलियत को मार दिया। हां, बिल्कुल सही, ये एक फैक्ट है, सही है। लेकिन गुलेल और पत्थर से अकेला कुछ नहीं होता है। दाऊद की सीक्रेट का फैक्ट क्या था? उसने गोलियत को गोलियत की नजर में नहीं देखा। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने गोलियत को गोलियत की नजर से नहीं देखा। उसने क्या देखा? ये कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? उसने क्या कहा? ये कुछ भी नहीं। आज सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अरे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं इस समस्या से नहीं निकल सकता, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता हूं। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे पत्थर से ही मार दूंगा, बस मैं इसे पत्थर से मार दूंगा। आज आपका भी ऐसा ही सोच होना चाहिए। जब प्रॉब्लम, परिस्थिति, समस्या
स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जब प्रॉब्लम आपके सामने, उसको यही बोलना, मैं इसको खत्म कर दूंगा इसको खत्म में। पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ थिंकिंग। और परमेश्वर वैसा ही करता है जैसा आप अंदर सोचते हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सो दाऊद ने उस गोलियत के बारे में क्या सोचा, मैं जाऊंगा इसे मारने के लिए। उसका भाई अलियाब आता है और कहता है तू कहां जा रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही, आज भी जब आप आगे बढ़ते हैं लोग कहते हैं अरे तू कहां जा रहे है, अरे तेरा काम ये नहीं है, तू चल भेड़ें चरा जाके, चल बकरियां देख अपनी, तेरा काम यहां जाने का कोई काम नहीं, तू तो बच्चा है, तू भेड़ें चरा जाके, तू अपना काम कर, तू क्या कर रहा है, तेरे बस का ये रोग नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। हालेलुया। आज आपने 2022 में मेरे प्रियो खड़े होना है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा है 2022 में आप वो चीजें देखोगे अपनी जिंदगी में जो आपने अभी तक नहीं देखी है। परमेश्वर कह रहा है हर सिचुएशंस, हर हालात 2022 में आपके लिए मेरा परमेश्वर चेंज कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे बीमारी है, गरीबी है, श्राप है, लानते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैरिज प्रॉब्लम है, डिवोर्स प्रॉब्लम है, कोर्ट केस चल रहे हैं, आप तरह तरह की सिचुएशंस में फंस चुके हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2022 मैंने आपको एक और मौका, एक और अपॉर्चुनिटी दी है। स्ट्रांग रहना है, खड़े होना है और दाऊद की तरह उस गोलियत को मारने के लिए विश्वास रखना है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।